अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो हमने पहले 2015 का पार्ट ए डाला था, अब हमारे पास 2015 का पार्ट बी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जो कि सहर इंटरनेशनल का है कि साल के आखिरी में कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉलोइंग एज ग्रुप मौजूद था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान वाला सवाल है तो इसको आप एक मरतबा देखेंगे आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने हमारे को दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास एक नॉट येट ड्यू है, 1 to 30 डेज़ का है, 31 to 60 डेज़ का है, 61 to 90 डेज़ और ओवर 90 डेज़। अब इसके बाद इन्होंने हमारे को अमाउंट भी दी हुई है, यानी अकाउंट रिसीवेबल हमारे को मौजूद है हमारे पास, और साथ में इन्होंने हमारे पास परसेंटेज भी दी हुई है कि ग्रुप 1 हमारे को, यानी परसेंटेज मालूम करने के लिए कुछ और जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने परसेंटेज हमें पहले से दे दी है। तो यानी हमारे पास नॉट येट ड्यू का है 2% और ग्रुप 2 का हमारे पास है 5%, ग्रुप 3 का 10%, ग्रुप 4 का 20% और ग्रुप 5 का है 50%। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम स्केलिंग से स्केल कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक पर्टिकुलर्स लिखेंगे जो कि हमारे पास ये है। पर्टिकुलर्स में हमने सबसे पहले नॉट येट ड्यू से लेकर यहाँ तक ओवर 90 डेज़ का जो हमारे पास जितने हैं वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने आखिरी में लिख दिया टोटल। अब यहाँ पर हमने अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये तमाम तरह कहलाती है अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, और ये जो हमारे पास परसेंटेजेस मौजूद हैं वो हमारे पास कहलाती हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स की, यानी कि रेट ऑफ बैड डेट्स कहलाता है। तो हमने इसकी यहाँ पर हेडिंग क्या दी, रेट ऑफ बैड डेट्स, और जिसका जो जो हमारे पास ग्रुप का परसेंटेज थी वो हमने ऐड कर दी। अब देन जब हमने 49,000 को मल्टीप्लाई किया 2% से तो हमारे पास आंसर ये आया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये। फिर जब हमने किया तो फिर इन तमाम तर वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 6410। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या था, हमारे पास करना है, कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल और एडजस्टिंग एंट्रीज पे बस खाली उतारना है। और यहाँ पर इन्होंने साथ में हमें क्या कहा है कि इन्होंने अज्यूम करवाया है कि स्टार्टिंग का जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो था वो हमारे पास अज्यूम इन्होंने कराया है 4,000 रुपीज़, यानी बैलेंस जो स्टार्टिंग का जो था वो हमारे पास है 4,000 बैड डेट्स, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। अब देन हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया। अब हमने टी अकाउंट बनाया। टी अकाउंट में हमेशा यहाँ पर अलाउंस बैड डेट्स का हमारे पास, क्योंकि सवाल के आखिर में हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में हमारे पास मौजूद है, हमने अज्यूम किया है इसका अलाउंस बैड डेट्स जो है वो 4,000 था स्टार्टिंग का। तो बैलेंस में हमने लिख दिया यहाँ पर इसका, क्योंकि अगर यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने 4,000 क्रेडिट साइड पर लिख दिया, और हमेशा जब भी इसकी ये जो आंसर आता है हमारे पास वो हमेशा हम लिखते हैं डेबिट साइड पर। तो हमने इसको डेबिट साइड पर लिखा। अब दोनों में हमने देखा कि किस में कहाँ पर कितने आंसर में दोनों में कमी आ रही है, क्योंकि दोनों के आंसर हमेशा सेम आने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कमी आ रही है तो उसमें हमने इतना ऐड किया तो दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ गए। अब जब भी हमारे पास कमी होती है और डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड पे आती है तो उसके हमेशा दो एंट्रीज बनती हैं, जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बेटर एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बेटर एक्सपेंस क्रेडिट। और हमने इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी कर लिया है मुकम्मल। अब 2014 का मैं डालूंगी बहुत जल्द, तो डू लेट अस नो कि आपको कौन सा वाला मैं ईयर सॉल्व करके दिखाऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।